हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दिस विल बी द फर्स्ट लेक्चर। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हमको क्यों पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पर इसका यूज होगा। इसके इंट्रोडक्शन को, इसके बेसिक्स को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी को देखिए। आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है। इसमें हमारा एंगल बी 90 डिग्री का है, आपको फिगर में दिख रहा है। एंगल बी 90 डिग्री है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल हम बोल रहे हैं। एंगल ए और एंगल सी ये दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। एंगल भी राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स दिस एंगल इज ऑफ एग्जैक्टली 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का है। अब एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज हमको पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, या पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, या पॉइंट बी से सी के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, हमको ए बी, बी सी या सी ए इनकी लेंथ्स मेजर करनी है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हम इसको सिंपल मेजर कर लें, लेकिन हमको इनको मेजर करके नहीं बताना है इनके बीच की डिस्टेंस। हमको इन साइड्स ए बी, बी सी और सी ए, जो तीनों साइड्स हैं, और जो तीन हमारे एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इन तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बेस पर हमको कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स जिसकी हेल्प से हम बिना मेजर किए हुए डिस्टेंस और हाइट का कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो बना हुआ है, दैट इज मेड फ्रॉम ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन का मतलब साइड, और मेट्रॉन का मीन्स मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, एंड दिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। इसमें हम टोटल राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने पहले बात किया था, कि हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, इसमें हम लोग एक्यूट एंगल की बात करेंगे। इसमें दो एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए एंड एंगल सी। हम फिर बता देते हैं, एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। हम इनकी बात यहां पर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angles। एक्यूट एंगल कौन कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल सी, इनके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल एबीसी को लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल सी, इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो फिगर हमने ली है, फिगर 1 and figure 2. This one is figure 1, this is figure 2. Both figures are same, और इन दोनों फिगर्स में एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल है।
तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल ए से। लेट्स स्टार्ट विथ टेकिंग द केस ऑफ एक्यूट एंगल ए। इसमें 3 पॉइंट हम समझेंगे। पहला पॉइंट है द साइड जस्ट अपोजिट टू द गिवन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अब इस फिगर में देखें, हमने अभी बोला कि हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ए की। हमने ये कहा द साइड जस्ट अपोजिट टू द गिवन एक्यूट एंगल। गिवन एक्यूट एंगल कौन सा है? एंगल ए। इसके जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है? साइड बीसी। अपोजिट मींस जस्ट उसके सामने, उसके सामने जो साइड है वो बीसी है। हमने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एक्यूट एंगल के सामने जो साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस साइड इज परपेंडिकुलर। मीन्स in the right angle triangle ABC, angle A is acute angle and side BC is perpendicular for angle A। ध्यान रखिएगा, एंगल A के लिए ये परपेंडिकुलर है। ऐसा मैंने क्यों बोला एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है? क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में हमने ये बोला कि एक्यूट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो एक्यूट एंगल तो C भी है, लेकिन अगर हम C को कंसीडर करें तो इसके जस्ट सामने ये लाइन आती है AB। तो जब हम एक्यूट एंगल C की बात करेंगे तो उसके जस्ट सामने हमारी लाइन आ जाएगी AB। तो उसके केस में परपेंडिकुलर ये लाइन हो जाएगी, AB हो जाएगी परपेंडिकुलर। लेकिन अभी हम एंगल A की बात कर रहे हैं। एंगल A के केस में हमारा जो BC लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर। होप सारी चीजें अभी तक समझ में आ गई हो। फिर से मैं बता दे रहा हूं, एक्यूट एंगल A के लिए साइड BC विल बी परपेंडिकुलर। क्यों होगी? क्योंकि एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड BC है, इसलिए इसके लिए परपेंडिकुलर। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, द साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल इज कॉल्ड द बेस। अब इस फिगर में हम लोग देखें, अब ये BC तो इसके जस्ट सामने हो गई, अपोजिट हो गई। एडजेसेंट का मतलब कि इस एंगल से लगी हुई साइड जो है उसको हम कह रहे हैं कि बेस होगी। अब इससे लगी हुई तो 2 साइड हैं, एक तो हो गई AC, एक हो गई AB। AC और AB ये दोनों हो गई। अब AC में क्या है कि AC किस एंगल के अपोजिट पड़ रही है? एंगल B के, वो राइट एंगल के अपोजिट पड़ रही है। तो हमने उसकी बात नहीं करनी है, इसकी बात नहीं करनी है, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं तो AC को तो हम भूल जाएं। तो हमारी कौन सी लाइन बची? AB। तो जो लाइन एक्यूट एंगल के एडजेसेंट होती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो मेरी बेस कौन सी हो गई? साइड AB, ये हो गई बेस। तो 2 चीजें हमने अभी तक समझी। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर हम एक्यूट एंगल A ले रहे हैं तो एक्यूट एंगल A के जस्ट अपोजिट जो हमारी साइड है दैट इज BC एंड दैट इज परपेंडिकुलर एज पर डिफिनेशन भी डिस्कस्ड। पॉइंट नंबर 2, एंगल A से जो लगी हुई साइड है हम AB को कंसीडर कर रहे हैं, AC को नहीं कर रहे हैं। तो जो मेरी AB है वो साइड मेरी हो जाएगी बेस। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, द साइड जस्ट अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो हमारे इस केस में राइट एंगल के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है? BC।
क्योंकि राइट एंगल हमारा बी है, बी के जस्ट सामने AC है, तो ये मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। और AB जो मेरी हो गई वो हो गई बेस, हमने अभी डिस्कस किया था, और BC हो गया परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। होप अभी तक क्लियर होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। हम यहां पर एक्यूट एंगल ए की बात कर रहे हैं। एक्यूट एंगल ए के जस्ट सामने की लाइन, जस्ट अपोजिट लाइन BC, दिस इज परपेंडिकुलर। AB इज बेस एंड BC इज हाइपोटेन्यूज। ये उसके लिए है जब हम एंगल ए की बात करें। होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ टू ऑल। तो हम इसमें समराइज करते हैं इसको। व्हेन वी आर टेकिंग एक्यूट एंगल ए, then BC is perpendicular, AB is base and AC is hypotenuse। अभी तक ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टेकिंग द केस ऑफ एक्यूट एंगल C। सेम डिफिनीशन हम लोग यहां पर यूज करते हैं एंगल C के लिए। अब हमने क्या बात कहा था कि एक्यूट एंगल के सामने की जो लाइन होगी, ये लाइन, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है। तो जब हम एंगल C को कंसीडर करेंगे तो उस केस में मेरा लाइन AB परपेंडिकुलर होगा। ये बाय डिफॉल्ट हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये राइट एंगल के सामने। तो फिर तीसरी लाइन जो मेरी बची, जो कि एंगल C से कनेक्टेड है, दैट विल बी कॉल्ड एज बेस। तो इस ट्रायंगल में जब हम एक्यूट एंगल C को कंसीडर करेंगे तो उस केस में उसके जस्ट सामने की जो लाइन है, जो साइड है, दैट इज AB, दैट विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। जो उससे एडजेसेंट साइड है CB, दैट विल बी कॉल्ड बेस, एंड ऑब्वियसली साइड AC इज हाइपोटेन्यूज। तो हमने दोनों एक्यूट एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसको समराइज करते हैं एंगल C के बारे में। एंगल C में हमने ये देखा AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस एंड AC इज हाइपोटेन्यूज ऑफ कोर्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? जिसको कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं, सबका जवाब मिलेगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात, अभी हम एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। जब हमने बात किया था एंगल A का, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो हमारा BC है, जो हमारा BC है वो परपेंडिकुलर है। BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज बेस, CA इज हाइपोटेन्यूज। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती हैं। कौन कौन सी हैं? साइन, नंबर 1 पर साइन है, दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर कट। नंबर 1 पर साइन है, नंबर 2 पर कोसाइन है, 3 पर टेंजेंट है, 4th है कोटेंजेंट, 5th है सेकेंड, एंड 6th है कोसेकेंड। हम इनको शॉर्ट फॉर्म में साइन को SIN लिखते हैं, साइन बोलते हैं। कोसाइन को शॉर्ट फॉर्म में कॉस बोलते हैं, COS लिखते हैं। टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन बोलते हैं, TAN लिखते हैं। कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं, COT लिखते हैं। सेकेंड को सेक बोलते हैं, SEC लिखते हैं। और कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, COSEC। अब हम लोग यहाँ पर ये सारे रेशियोज
को समझने की कोशिश करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूट एंगल ए। ध्यान से समझिएगा, एक्यूट एंगल ए के बारे में हम बात करेंगे। हम बार बार इस चीज को ए इसलिए बोल रहे हैं कि यही जो हमारे रेशियोज हैं, एंगल सी के लिए बात करेंगे तो बदल जाएंगे, जबकि दोनों ही एक्यूट एंगल हैं, ए भी सी भी, लेकिन ए के लिए साइन ए की वैल्यू कुछ और होगी, सी के लिए साइन सी की वैल्यू कुछ और। अब हम लोग पहले साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन सब की डिफिनीशन समझते हैं। जो हमारा साइन होता है वो किसी भी एक्यूट एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब हम यहां पर एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल ए में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, बीसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी, एसी। तो हमारा क्या हो गया, जो साइन ए है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड विल बी रिटेन एज बीसी अपॉन एसी। होप क्लियर टिल नाउ। फिर से समझ लीजिए एक बार, हम यहां पर साइन ए की बात कर रहे हैं और साइन ए में हमने ये बात किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर हमारी इस केस में बीसी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज एसी हो जाएगी, इसलिए हमने साइन ए को बीसी अपॉन एसी लिख दिया। इसी तरीके से जब हम कॉस ए की बात करते हैं, कोस ये बोलता है मेरी जो वैल्यू है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। अब इस फिगर में बेस क्या है, हमने अभी डिस्कस किया था, व्हाट इज बेस, बेस इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो हमारा कोस ए क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, this will be equal to AB, AB is base, AC is hypotenuse, तो cos A AB अपॉन AC हो जाएगा। साइन और कॉस का डिस्कस कर लिया हमने, अब tan की बात करते हैं। tan A की बात करें, tan A बोलता है मेरी वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस केस में हम लोग देखें परपेंडिकुलर हमारा कौन सा है, परपेंडिकुलर हमारा BC है और बेस क्या है, AB है। ये क्लियर है। हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अभी एंगल A के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में हमारा जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC और हमारा जो बेस होगा वो होगा AB। होप इट इज क्लियर। तो tan A हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दिस विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। नाउ वी कम टू दी कॉट A। कॉट A बोलता है मेरी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें हम बेस देखें, बेस कौन सी लाइन है, AB, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, BC। तो कॉट A हमारा हो गया AB अपॉन BC। नाउ नेक्स्ट इज sec A। sec A is equal to hypotenuse upon base, this is equal to hypotenuse upon base। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हमने बात किया था राइट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया AC और बेस क्या है, AB। तो sec A हो गया AC अपॉन AB। और इसी तरीके से कोसेक A की अगर बात करें, कोसेक A की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर, AC, very clear, and perpendicular BC, so it will be equal to AC upon BC। क्लियर। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, कोई डाउट ना रहे।
साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर विल बी BC, hypotenuse will be AC, so sin A is equal to BC upon AC। cos A की बात करें, cos A हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस है AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, so cos A will be equal to AB upon AC। Likewise tan A will be equal to perpendicular upon base, perpendicular is BC and base is AP, so tan A will be BC upon AB। Next is cot A, this is equal to base upon perpendicular, so it will be equal to AB upon BC। Likewise sec A, this is equal to hypotenuse upon base, this will be equal to AC upon AB, and lastly cosec A will be equal to hypotenuse upon perpendicular, and this is equal to AC upon BC। Now let's come to the acute angle C। acute angle C की हम बात करें तो acute angle C में हमारा जो इसके सामने वाली साइड AB है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, AC हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और BC हमारी क्या हो जाएगी, बेस, जैसा कि हमने अभी तक डिस्कस किया है। साइन कोस टैन कॉट सबका फार्मूला वही रहेगा। साइन बोलता है मेरी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, व्हाट इज परपेंडिकुलर, AB। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। सो साइन A विल बी इक्वल टू साइन C विल बी इक्वल टू AB अपॉन AC। अब cos C की अगर बात करें, दिस विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल C के लिए बेस क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AC। BC अपॉन AC, दिस इज cos C, so cos C will be equal to BC upon AC। now let's discuss about tan C। tan C is perpendicular upon base, perpendicular upon base। परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है, AB, और बेस कौन सी लाइन है, बेस कौन सी लाइन है, BC। तो दिस विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। ये हमारे tan A की वैल्यू, tan C की वैल्यू होगी। नाउ कम टू दी cot C। दिस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, and our base is BC just discussed and perpendicular is AB, so cot C will be equal to BC upon AB। now sec C, this is hypotenuse upon base, hypotenuse is AC upon base BC, so sec C will be equal to AC upon BC। and lastly cos C इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, परपेंडिकुलर हमारा AB है, सो कोसेक C विल बी इक्वल टू AC अपॉन AB। समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं इसमें। हम साइन A, कॉस A, टैन A, सेक A, कोसेक A या फिर टैन C ये बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो साइन A या ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, इनको हम एब्रिविएशन के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये इंडिकेट करता है साइन ऑफ एंगल A। साइन A मीन्स साइन ऑफ एंगल A, कॉस A मीन्स कॉस ऑफ एंगल A।
साइन ए का बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और अगर हम साइन और ए को अलग अलग लिख देंगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। और जो ये साइन के लिए हम बता रहे हैं, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर से बता देते हैं, साइन ए, दिस इज यूज्ड एज एन एब्रेविएशन फॉर द साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए का ये कतई मतलब नहीं है कि हम साइन और ए को मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और साइन और ए को अगर सेपरेट करके लिख दिया गया तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। दिस इज मीनिंगलेस। और ये सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए एप्लीकेबल। एक बात और बताना चाहेंगे आपको, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किसी भी एंगल के, दो एंगल की बात करेंगे हम, तीन एंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है, दो एक्यूट एंगल होता है, तो दोनों एक्यूट एंगल में से किसी भी एक एक्यूट एंगल की बात करें तो उस एक्यूट एंगल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, वो अगर वो एंगल सेम है, एंगल को हम बदल नहीं रहे हैं, तो वो रेशियो नहीं बदलेगा। फिर से समझ लीजिए, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उनकी लेंथ को अगर आप वेरी करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नहीं बदलेगी, लेकिन याद ये रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए जिस एंगल के रेफरेंस में आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ लिए, दोनों एक्यूट एंगल के रेफरेंस में, ए का भी पढ़ लिया, सी का भी पढ़ लिया। ये एबीसी नाम आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, कोई भी पी क्यू आर समथिंग एनीथिंग यू कैन राइट, ये जस्ट समझाने के लिए था। अब हम इन रेशियोज को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक हमने क्वेश्चन लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमको दिया है साइन ए इक्वल टू 1/3, और हमको बोला गया है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। इट मींस साइन ए हमको दे दिया 1/3, तो हमको कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए 5 बचे। पांचों की वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? हमने एक चीज तो ये देखा अभी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं 6 के 6, दिस इज फॉर ऑल 6, ये जो 3 साइड हैं उन्हीं 3 साइडों के रेशियोज हैं। तो अगर हमको किसी तरीके से इन तीनों साइड का लेंथ पता चल जाए तो हम बड़े आराम से सबका रेशियो निकालते हैं। अब लेंथ की बात करें तो अब इसने बोला है हमको साइन ए की वैल्यू 1/3 है। हमको इससे क्या पता चलता है? अब हमको एक चीज पता है कि जो हमारा साइन होता है वो क्या होता है, किसी भी एंगल का अगर साइन की बात करें तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा साइन होता है। और साइन ए की वैल्यू हमको 1/3 दिया है, और साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम तो इससे मतलब लगाएंगे ना कि परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। ये रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/3 दिया। फिर से समझिए, साइन ए की वैल्यू 1/3 दी गई है, इसका मतलब कि एंगल ए जिस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो 1/3 है। अब ये रेशियो है तो हम इसको 1 और 3 नहीं लिख सकते हैं कि हम इमीडिएटली राइट एंगल ट्रायंगल के पास जा करके
और हम वहां पर ये लिख दें कि हमारा BC 1 है और AC 3 है, ये रेशियो है उनका। तो हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर k ले लेते हैं, तो अगर उसके हिसाब से हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो अगर फिर हम अगर BC और AC को अलग अलग लिखना चाहें, तो अगर BC मेरा 1k होगा, मीन्स k होगा, तो AC 3k हो जाएगा। अब हम साइड लिख सकते हैं। तो मेरा अगर BC k है तो AC 3k हो गया। तो हमको ट्रायंगल की दो साइड तो मिल गई, ट्रायंगल की दो साइड मिल गई। कौन कौन सी मिल गई? BC और AC मिल गई, BC और AC मिल गई। BC क्या है? k है। AC क्या है? 3k है। अब हमको निकालना है AB। अगर AB निकल गई, AB की वैल्यू निकल गई, तो फिर तो तीनों साइड हमारे पास हो गई। हम उनका रेशियो निकाल निकाल के अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो उनकी वैल्यू निकाल लें। अब बात यह है कि AB की वैल्यू निकाली कैसे जाए। अब हमको राइट एंगल ट्रायंगल का एक पाइथागोरस का थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है, जिसको कि हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ये फिगर, इस फिगर में ये है, क्योंकि ये राइट एंगल के सामने है, इसका स्क्वायर जो होगा बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। फिर से, जो हाइपोटेन्यूज साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो रेस्ट दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। सो इस हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC square, because this is hypotenuse, AC square will be equal to BC square plus AB square। तो अभी हमको लेकिन कैलकुलेट करना है AB। BC और AC तो हमको पता है, हमको AB कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, इसको AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर लिख दिया। और अब हमको AC और BC की वैल्यू पता है, AC और BC की वैल्यू पता है। AC की वैल्यू 3k थी, उसका स्क्वायर लिख दिया, और BC की वैल्यू k थी, उसका स्क्वायर लिख दिया। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर होगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर होगा, माइनस कर दिया 8k स्क्वायर। तो इट मीन्स AB स्क्वायर की वैल्यू 8k स्क्वायर होगी। अब AB स्क्वायर की वैल्यू 8k स्क्वायर हो गई, तो हमारी AB की वैल्यू 8k स्क्वायर का अंडर रूट निकालो। तो 8 का अंडर रूट 2√2 होता है और k स्क्वायर का अंडर रूट k। तो AB की वैल्यू भी हमको मिल गई, 2√2k मिल गई। तो अब हमारे पास तीनों साइडें आ गई। क्या क्या आई? AB की वैल्यू अभी हमने निकाली 2√2k, BC की वैल्यू k है, AC की वैल्यू 3k है। वो क्वेश्चन से हमने ले लिया था, क्योंकि साइन A की वैल्यू 1/3 दिया। हमको तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। अब हमको बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनकी वैल्यू एक एक करके निकाल। तो सबसे पहले कोसे की बात करते हैं, उसी सीरियल से चलेंगे। कोसे की बात करते हैं। कोसे हमारा बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। कोसे हमारा बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा, और को बेस हमारा AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो इनकी वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू हमारी है सामने सारी। AB की वैल्यू 2√2k है और AC की वैल्यू 3k है। k कट गया, 2√2/3। तो हमारी जो cos A है उसकी वैल्यू आ गई 2√2/3। इसी तरीके से tan A की अगर बात करें, तो tan A हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? BC। व्हाट इज बेस? AB। BC और AB की वैल्यू ले लीजिए, यहां से BC कितना है? k।
और ए बी कितना है 2√2k, रेशियो निकाल लीजिए k/2√k, के कट गया 1/2√, ये हमारी आ गई tan। अब cot A की बात करें, cot A का फार्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस मेरा AB है, परपेंडिकुलर BC है। AB की वैल्यू 2√2k है, BC की वैल्यू k है, डिवाइड कर दीजिए दिस विल बी 2√। Likewise, sec A is equal to hypotenuse upon base. Hypotenuse is AC, base is AB. दोनों की वैल्यूज हमको पता है, 1 is 3k, अदर इज 2√2k। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, k कट गया, 3/2√2, ये आ गई हमारी sec A की वैल्यू। नाउ लास्टली cosec A। cosec A is hypotenuse upon perpendicular, अगेन AC upon BC। AC की वैल्यू 3k है, BC की वैल्यू k है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 आ गए। तो हमको इसमें साइन ए की एक वैल्यू दी गई थी, साइन ए का वैल्यू दिया था 1/3, और उसके बेस पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला दो काम किया। एक तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने थर्ड साइड की वैल्यू निकाल ली, और उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला यूज कर करके 1/1 हमने cos A, sec A, tan A, cot A, cosec A सबकी वैल्यू निकाल। अब इस क्वेश्चन में हमको साइन ए का वैल्यू दिया था, हमको किसी का भी एक का वैल्यू दे, tan ए का, cot ए का, cosec ए का, किसी का भी वैल्यू दे दे तो आप बाकी पांचों की वैल्यू निकाल सकते हैं। होप ये बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 2 दिन बाद आपको अगला, इसको अच्छे से समझिए और कंटिन्यूअस साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।